नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वर्डस्मिथ पोस्टकार्ड के सेकंड एपिसोड में। सो और मेरे साथ हैं आज मेरे गेस्ट उज्जवल, और साथ में हमारे पुराने दोस्त तन्मय कुंज। और आज अब हम लोग बात करने वाले हैं जो कुछ मिथ्स हैं जो हमारे समाज में आसपास फैले हुए हैं कि वैक्सीन से के रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन या कोई ऐसी अधूरी जानकारी जिसके बारे में उन्हें क्लैरिटी नहीं है। तो हमारे साथ उसका जवाब देने के लिए मेडिको स्टूडेंट तन्मय और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र उज्जवल हैं मेरे साथ। तो उज्जवल और तन्मय, स्वागत है आप दोनों का। हाय प्रणय भैया। और जी नमस्कार। आज इस छोटे से पॉडकास्ट सेशन में हम लोग जो भी वैक्सीनेशन से जुड़ी मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं, उनको क्लियर करेंगे। छोटा सा सेशन होगा, आप लोगों से उम्मीद है आप एंड तक सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इस लाइव पॉडकास्ट सेशन में तन्मय, चूंकि अब मेडिकल से रिलेटेड है, तो मेरा पहला सवाल जो भ्रांति फैली हुई है इस समय वैक्सीनेशन को लेकर ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में, उसके बारे में कि सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे कि कितने तरह की वैक्सीन भारत में इस समय अवेलेबल है अभी के मौजूदा समय में, और वैक्सीन की कितनी डोजेस लेना अनिवार्य है, और जो आखिरी है वो ये है कि अगर प्रभाव की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सी वैक्सीन है इस जानलेवा वायरस पर। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं अभी बता दूं कि जो आम जन है उनको लेने के लिए जो भारत में अभी 2 वैक्सीन अवेलेबल की गई हैं। पहला कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक द्वारा निर्मित है, और दूसरा हमारा है कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित है। तो दोनों ही वैक्सीन जो कोरोना वायरस है उसके लिए बराबर तौर पर कारगर है। क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन को इफेक्टिव पाया गया है, लेकिन दोनों वैक्सीन के डोज लेने में कुछ समय अंतराल का अंतर है। जो कोवैक्सीन है उसको 4 से 6 हफ्ते के अंतराल पर लिया जाता है, और रीसेंट गाइडलाइंस के अनुसार जो कोविशील्ड है उसको 12 से 16 हफ्ते के गैप पर लेना अनिवार्य है। अगर बेहतर की बात करें तो आप अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर अवेलेबिलिटी के हिसाब से दोनों में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। दोनों ही वैक्सीन बराबर कारगर है। तन्मय, अगला सवाल मेरा है आपसे कि वैक्सीन लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, इसका क्या प्रोसेस है। और दूसरा इससे ही जुड़ा सवाल है कि क्या दोनों अलग अलग तरह के वैक्सीन के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। वैक्सीन 2 तरह के लोगों को लग रही है। अगर आपकी उम्र 45 वर्ष से ज्यादा है तो आपको किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा किसी भी नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर वॉक इन अपना प्रमाण पत्र ले जाकर जो वैक्सीन की डोज है वो ले सकते हैं। वहां पे जो भी वैक्सीन अवेलेबल होगी आपको दी जाएगी। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है तो इसके लिए आपको कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होगा अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में। जो भी वैक्सीन है, कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन, उसकी अवेलेबिलिटी देखनी होगी, और उसके हिसाब से आपको अपना स्लॉट और डेट चुनना होगा, और आप रजिस्टर कर सकते हैं ऐप या वेबसाइट के थ्रू। बिल्कुल सही तन्मय। और एक जो और सवाल है तन्मय, चूंकि इस समय पूरा भारत इस डेडली वायरस से जूझ रहा है, ऐसे में एक सवाल है कि सपोज करिए कि अगर मैं एक कोविड पेशेंट रहा हूँ पास्ट में, तो क्या मैं ये वैक्सीन ले सकता हूँ, और अगर हाँ तो क्या कोई विशेष समय अवधि तय की गई है इसके लिए। जी बिल्कुल। तो कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि मैं कोविड से रिकवर्ड हूँ, मुझे वैक्सीन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, जो सरासर गलत है। क्योंकि अगर आपको कोविड हो चुका है और अगर आपने वैक्सीन ले भी लिया है तो फिर भी आपको री इन्फेक्शन का खतरा रहता है। लेकिन अगर आप कोविड से पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं तो आपको वैक्सीन लेने के अंतराल में 3 हफ्ते से लेकर के 1 महीने का गैप रखना होगा। और ये गैप इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इस दरमियान हमारे शरीर में जो नेचुरल इम्यूनिटी रहती है उसका प्रभाव रहता है, जो कि ऐसा माना जाता है कि 2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते के बाद खत्म हो जाती है। तो आप कम से कम रिकवर होने के बाद 2 से 3 हफ्ते तक वेट करें और उसके बाद अपने वैक्सीन का डोज लें। तन्मय, मेरा अगला सवाल है आपसे कि किन्हें वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो वैक्सीन किन्हें नहीं लेनी चाहिए, इसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है, मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले वैसे लोग जिन्हें किसी भी तरह की एलर्जी है उन्हें वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। दूसरे, ऐसे लोग जिन्हें ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे थैलेसीमिया या फिर रक्त कण संबंधी बीमारियां जिन्हें हैं उन्हें वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, जिन्होंने अभी जस्ट हाल में कोविड से रिकवर किया है 1 या 2 दिन के अंदर, उन्हें कुछ दिन इंतजार करके वैक्सीन लेना है।
चौथा, जो किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें भी वैक्सीन से परहेज करना चाहिए। पांचवा, जिनकी इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोग हैं या जिनका रोग प्रतिरोधक तंत्र जो है वो कमजोर है, वैसे लोग, जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको वैक्सीन से परहेज करना चाहिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो उनको भी वैक्सीन से परहेज करना चाहिए। और जो 18 वर्ष के अंदर के लोग हैं उनको फिलहाल वैक्सीन से परहेज करना चाहिए। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें वैक्सीन लेनी ही नहीं चाहिए। इनमें से कई ऐसे कंडीशन है जो लोग कुछ समय के बाद वैक्सीन ले सकते हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं बाद में वैक्सीन ले सकती हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो 3-4 महीने के बाद वैक्सीन ले सकती है, तो ऐसी है। और 18 वर्ष से कम उम्र के लिए वैक्सीन अभी इसलिए अवेलेबल नहीं की गई है क्योंकि हमारी स्टडीज जो है उस पर उतनी उपयुक्त तरह से नहीं हुई है। तो तन्मय, ये तो हमें पता चल गया कि किन्हें वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं, कौन वैक्सीनेशन नहीं ले सकते हैं। बट तन्मय, जो एक जो डाउट हमेशा से रहा है लोगों के मन में जब से ये वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल ने पहला डोज कोवैक्सीन का लिया और वो दूसरा डोज कोविशील्ड का ले, ऐसा कोई प्रावधान है अभी तक? बिल्कुल नहीं। अगर आपने पहला डोज कोवैक्सीन का लिया है तो आप दूसरा डोज भी कोवैक्सीन का लेंगे। अगर आपने पहला डोज कोविशील्ड का लिया है तो आप दूसरा डोज भी कोविशील्ड का लेंगे उस तय समय अंतराल पर। तन्मय, कुछ लोगों में भी ये भी भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें मास्क की या दूसरे भी जो हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करना या फिर सैनिटाइजर्स का यूज करना, क्या इससे मुक्ति या छुटकारा मिल सकेगा? नहीं जी, जो वैक्सीन है वो 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता है। आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। वैक्सीन आपको इस बात की भी गारंटी नहीं देता कि आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा, परंतु ये 100% सत्य है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आपका शरीर कोविड के लिए काफी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा और आपको इससे हराने में सफलता मिलेगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोविड से बिल्कुल बचे रहेंगे या सेफ रहेंगे। जैसा कि तन्मय भी बताया आपने कि रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता तैयार करता है ये वो जो वैक्सीन है, पर एक सवाल ये भी है कि एंटीबॉडी जो है वो कितने समयांतराल के बाद विकसित होगा हमारे शरीर में, जो वैक्सीनेशन के कितने समयांतराल बाद? तो जब आप अपना दूसरा डोज कंप्लीट करेंगे उससे 3 से 4 हफ्ते के बाद आपके शरीर में पूरी तरह से एंटीबॉडी बन जाएगी। ये एंटीबॉडी कितनी लास्टिंग है इस पर लोगों के मतभेद है, लेकिन 3 से 4 हफ्ते, दूसरे डोज लेने के 3 से 4 हफ्ते के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी। तन्मय, इस वैक्सीन को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं इसके? जी, काफी लोगों में कुछ माइनर साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है कि आप जहां पर इंजेक्शन लेंगे वहां पर आपको कुछ देर तक या कुछ देर के बाद दर्द हो सकता है। आपको फीवर, मॉडरेट या हाई फीवर हो सकता है। आप थकावट महसूस कर सकते हैं। आपको सर दर्द हो सकता है। मांसपेशियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर आपको जरूरत से ज्यादा साइड इफेक्ट हो या कुछ आपको लगे कि आपको किसी तरह का सीवियर साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल कर सकते हैं या अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर जाकर कंसल्ट कर सकते हैं और अपना जो साइड इफेक्ट है उसको रिपोर्ट करा सकते हैं। तो तन्मय, मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि जो महिलाएं जिनका वैक्सीन लेती है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इसका कोई असर पड़ता है क्या? जी नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल प्रक्रिया है, अलग है, और वैक्सीन का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तन्मय, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। जो प्राइस ऑफ वैक्सीन जो तय किया गया है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्योंकि इसको लेकर भी काफी ज्यादा डाउट्स हैं, अलग अलग आंकड़े अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, अगर आप कोविन पोर्टल से रजिस्टर करते हैं और अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र जाते हैं तो आपको वैक्सीन दोनों डोजेज मुफ्त में लगाई जाएंगी। परंतु आप अगर अलग से किसी भी प्राइवेट अस्पताल या किसी प्राइवेट चिकित्सा केंद्र पर वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन की शुल्क निर्धारित की गई है 250 रुपए प्रति डोज। तो आप लगा सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोविन पोर्टल से ही लें और आप मुफ्त में वैक्सीन अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर लगा सकते हैं। तन्मय और उज्जवल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमने जो भी लोगों के मन में जो भी मिथक हैं उनको दूर करने का प्रयत्न किया होगा, और उसमें आप दोनों की सहभागीदारी को मैं सलाम करता हूँ। आप जी दोनों जी। ने साथ दिया, और इस महामारी के समय में जब